दुग्ध कल्प। दुग्ध को एक संतुलित खाद्य माना गया है। इसमें यथेष्ट परिमाण में मात्र प्रोटीन ही नहीं, शर्करा, वसा, विभिन्न विटामिन तथा धातु पुष्टता भी विद्यमान है। इन प्रोटीन अमीनो एसिड की विशेषता यह रहती है कि वे शरीर में पहुँचते ही पच जाते हैं। प्रायः सभी अंश देह में अवशोषित हो नव निर्माण में नियोजित हो जाते हैं। उनकी शर्करा लैक्टोज आंत में जाकर अन्य शर्करा के पाचन में भी मदद करती है। अन्य शर्कराएँ आंत में अधिक समय रहकर सड़ने लगती है, जबकि लैक्टोज के साथ यह बात नहीं। गाय के दूध में प्रति 100 ग्राम में 3.3 ग्राम प्रोटीन, 3.6 ग्राम वसा, 4.8 ग्राम शर्करा, 97.6 ग्राम जल तथा 65 कैलोरी होती है। इसमें विटामिन बी 2.200 मिलीग्राम प्रतिशत, कैल्शियम 0.12 मिलीग्राम तथा फास्फोरस 0.09 मिलीग्राम प्रतिशत होता है। सतुगुणी प्रवृत्ति के कारण इसे ही श्रेष्ठ माना गया है। वसा, शर्करा एवं कैलोरी का अनुपात भले ही भैंस या बकरी के दूध में अधिक हो, कल्प साधना के प्रयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए गाय के दूध का सेवन ही हितकारी है। अब शोध निष्कर्ष उसी तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि अधिकांश व्याधियाँ आवश्यक तत्वों की शरीर में कमी से उत्पन्न होती हैं। कुपोषण और संतुलित आहार ग्रहण करने से होता है। विद्वानों का कथन है कि हृदय से संबंध रखने वाले कुछ स्थानीय विकारों, जन्मजात व्याधियों को छोड़कर ऐसी कोई शारीरिक व्याधि नहीं है जो दूध के यथाविधि सेवन करने से ना मिट जाए। शरीर की कमियों की पूर्ति हेतु दूध से श्रेष्ठ कोई पदार्थ नहीं। अधिकांश व्यक्तियों की सामान्यतः पाचन शक्ति ठीक नहीं होती, इसलिए उन्हें ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जो शरीर का पोषण तो भली प्रकार कर सके, पर जिसके पचाने में अधिक खर्च ना हो। ऐसा सबसे अच्छा प्राकृतिक भोजन दूध ही है। इसमें हमारी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। छोटे बालक बहुत समय तक दूध पर खूब स्वस्थ रहते हैं और अनेक वृद्ध भी केवल दूध का सेवन करके वर्षों तक जीवित रहते देखे गए हैं। आधुनिक ग्रंथ में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें किसी कारणवश एक व्यक्ति को 50 वर्ष और दूसरे व्यक्ति को 15 वर्ष केवल दूध पर रखा गया और वे स्वस्थ रहकर सब तरह के काम करते रहे। यही कारण है कि उन तमाम बीमारियों के लिए जिनको अंग्रेजी में न्यूनता की बीमारी डिफिशियंसी डिसीजेज कहते हैं, दूध का सेवन ही सबसे बड़ा इलाज कहा गया है। दूध के द्वारा चिकित्सा करने का निश्चय करने के बाद अनजान व्यक्ति विशेष भूलें कर बैठते हैं। पहली भूल तो यह है कि वह पाचन प्रणाली मुंह से लेकर मल द्वार तक की तैयारी किए बिना ही ठोस भोजन बंद करके एकदम दुग्धाहार शुरू कर देते हैं और दूध को पानी की तरह पी लेंगे। दूसरी भूल यह हो सकती है कि कोई मनुष्य 1.5 किलोग्राम दूध रोज़ पिए और यह समझ लें कि मैं दुग्धाहार कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो 2-3 बार ठोस भोजन खा लेते हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम या अधिक दूध पी लेते हैं। वे ये समझते हैं कि हम दुग्धाहार पर हैं अथवा दूध चिकित्सा कर रहे हैं। ऐसे विचार अनजानपन के जेवर चिन्ह हैं और उनसे बचना चाहिए। जो लोग दूध को औषधि की तरह सेवन करना चाहते हैं और जिनकी इच्छा है कि इस प्रकार की दुग्ध चिकित्सा से उनका कोई रोग दूर हो जाएगा या गिरे हुए स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, तो उन्हें चिकित्सकों द्वारा बताए गए सब नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इस चिकित्सा को करना चाहिए। दूध कच्चा धीमी आंच पर एक उफान तक गर्म कर ठंडा किया हुआ कुकर में भाप से गर्म किया अथवा मंद आंच पर धीरे धीरे गर्म किया हो सकता है। दूध कल्प में कभी कभी बच्चे दूध का आंशिक या पूर्ण प्रयोग किया जा सकता है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार दूध को मिट्टी के पात्र में रखकर कपड़े से लपेटकर गीली मिट्टी में रखते हैं। यदि उनमें स्वच्छता आदि की संभावना ना हो तो गर्म कर लेना ही हितकर है। धारोष्ण का कच्चा दूध श्रेष्ठ माना गया है। जिनका पेट ठीक है, आम अथवा पतले दस्त नहीं होते, आदतें नियमित हैं, उन्हें इसी का सेवन करना चाहिए। इसमें विटामिन सी पूर्णतः सुरक्षित रहता है।
एक उफान पर गर्म किए दूध में विटामिन सी तो कम हो जाता है, पर ये मलाई की तरह के नीचे पूर्णतः सुरक्षित रहता है। भाप से गर्म किया दूध अधिक पोषक होता है, कब्ज नहीं करता है। यह दुग्ध कल्प प्रयोजन हेतु उपयुक्त नहीं। यदि दही बनाकर मक्खन निकालना हो तो भी दूध को मंद आंच पर गर्म किया जाए। दुग्ध कल्प के कुछ साधारण नियम इस प्रकार हैं। पहला, दूध चिकित्सा आरंभ करने से पूर्व कम से कम 1 दिन उपवास अवश्य कर लिया जाए। पेट संस्थान की पूर्ण शुद्धि होने पर पाचन शक्ति यथेष्ट मात्रा में बढ़ जाती है। दूसरा, एक बार कल्प आरंभ करने पर अपनी क्षमतानुसार 24 घंटे की मात्रा स्वयं निर्धारित कर लेनी चाहिए। इस बीच पानी कम से कम लें। एक बार में 300 ग्राम दूध से अधिक ना लें। जो भी पिएं यथासंभव चीनी रहित हो एवं धीरे धीरे चम्मच से स्वाद लेकर पिएं। आजकल की स्थिति को देखते हुए 24 घंटे में 2 या 3 लीटर की मात्रा अधिकतम है। तीसरा है, पहले दिन कम से आरंभ कर या मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। केवल दिन के 12-12 घंटे में पीने चाहिए। रात्रि का समय पूर्णतः उपवास युक्त हो। चौथा, कुछ लोगों को आरंभ में पेट में वायु अधिक बनने से गुड़गुड़ाहट अधिक होती है, डकारें आती है। ऐसे में 1 दिन उपवास कर लेना अधिक श्रेष्ठ है। पाँचवा है, कब्ज की स्थिति में शुद्ध पानी का एक एनेमा ले लेना ठीक रहता है। किसी भी एक आहार का कल्प करने में एक रस्ता की स्थिति आ जाती है। ऐसे में यह जरूरी है कि मन प्रसन्न हल्का फुल्का रखा जाए। प्रसन्नता उत्साह चिकित्सा के प्रति श्रद्धा से जठराग्नि प्रबल होती है। हमेशा यही भावना करनी चाहिए कि मेरा जो भी इलाज हो रहा है उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। कोई भी मानसिक अवरोध या पुराने संस्कार मुझे इस निश्चय से विचलित नहीं कर सकते। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने